अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् कर्षितं कृतं वाः कायकर्मजं वाः श्रवणेजं वाः मानसं वाः भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति की। और बाबा हमारे करते क्या हैं? बाबा के लिए कुछ नहीं, एक लोटा जल ही डाल दो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा शिवा प्रिया अलंकारा प्रिया विष्णु। भगवान विष्णु का जितना आप लोग श्रृंगार करें भगवान विष्णु उतने ही प्रसन्न होते हैं। और भोले बाबा को जितना जल डालो भोले बाबा उतना ही प्रसन्न होते हैं। ऐसी ठंडी में सुबह सुबह भक्त लोग भोले बाबा को जल डालते हैं। अच्छा क्या करते हैं? भोले बाबा एक ही लोटा लेकर के जाते हैं और उनसे जाने कितनी लिस्ट बड़ी पकड़ाते थे। बाबा ये कार्य हमारा हो जाए। तो बाबा क्या तुम्हारे ठेकेदार हैं? स्वयं करो कार्य। भगवान से जो मांग के कार्य किया जाए, क्या तुम्हारे एक लोटा जल को भूखे हैं? कहाँ का कुत्तों ने भौंका। पंडित जी भागे भागे फिरे, चोरी करने जाए तो कुत्ते जना दे। तो पंडित जी गए, जब आगे पहुंचे तो एक शंकर जी का मंदिर मिला। पंडित जी ने कहा चलो थोड़ी देर बैठ ले यहाँ पे। पंडित जी बैठे थे, बैठे बैठे पंडित जी की नजर पड़ी घंटे पर। मंदिर में बड़ा सुंदर घंटा लगा है, अगर ये घंटा मिल जाए तो इसे बेच देंगे तो 400 का बिकेगा, पंडिताइन खुशी हो जाएगी। पंडित जी मंदिर के अंदर चले गए और घंटा को छोड़ने लगे तो घंटा था ऊंचा, घंटा पकड़ने ना आवे। तो पंडित जी ने क्या किया? शंकर जी के ऊपर खड़े हो गए, अर्घा पर शंकर जी के खड़े हो गए। बोले अब घंटा पकड़ लीजिए। और जे भी अर्घा पर खड़े हुए घंटा को पकड़ा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। बंबा विश्वनाथ। पंडित जी थर थर कांपने लगे। अरे बाबा आप प्रकट हो गए, हमने तो कुछ किया नहीं, ना पूजन किया ना पाठ किया, आप प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा पंडित हमें मनाने के ये लोग एक लोटा जल डालते हैं और तुमने तो अपना पूरा शरीर ही हमें चढ़ा दिया, तो हम प्रकट तो हो ही जाएंगे। बोले काहे को यहाँ आए इतनी रात में? बोले बाबा पंडिताइन ने कहा चोरी करके लाओ। तो हमें बोले कुछ नहीं, जहां जहां गए कुत्तों ने भौंका नोचा तो भागाए। लो ये चावल बाबा ने दिए हैं। अब पंडिताइन ने जे भी चावल लिए थोड़े से चावल पंडिताइन क्या करे? पंडिताइन ने फेंक दिए चावल। जे भी चावल फेंके पंडिताइन ने फिर मुट्ठी भरी, फिर चावल फेंके फिर मुट्ठी भरी। पंडिताइन बड़ी प्रसन्न भाई, अरे पंडित जी तो ये करामाती चावल लेकर के आए हैं। अब 10 पसेरी चावल नीचे और मुट्ठी भरी पंडितानी। लाओ बोरी, बोरी भरा जाए। बोरी भरी गई। बोरी में जब भर गए चावल तो एक बोरी पंडिताई ने एक बोरी पंडित लेकर के पहुंचे सेठ की दुकान में। सेठ से कहा सेठ जी कितने भाव में लिए हो चावल? बोले 10 रुपया किलो। बोले ले लो। बोले उतारो तराजू में रखो। पंडितानी तो उतार दिया। अब पंडित ने जे ही बोरी उतारी तो जे ही बोरी तराजू में रखी तो एक बोरी पंडित के ऊपर लदी, फिर उतारी फिर लदी। 17 बोरी नीचे और एक बोरी पंडित के ऊपर लगी। पंडित जी मर गए। अब बोरी लादे लादे मर जाएंगे, कब तक उतारे? पंडित जी गिर गए, अब गिर गए मर गए। अब एक बोरी पंडित जी के छाती में लगी। लोगों ने कहा महाराज इनको अब ले चलो। कहा? बोले इन्हें दगा संस्कार करो चल के, भाई गांव के पंडित जी थे। महाराज सुंदर सी अर्थी बनाई गई, पंडित जी को लिटाया गया और लिटा करके 4 लोग ले करके पंडित जी को चले। तो ये नियम होता है जो गांव में पीपल का वृक्ष मिलता है उसमें कुछ देर के लिए अर्थी रखी जाती है, थोड़ी देर के लिए। बोले भैया अर्थी को रख दो, थोड़ा विश्राम करो फिर लेकर चलेंगे। अब जे भी अर्थी उतारी तो नीचे अर्थी उतरी ही थी कि फिर एक अर्थी लद गई ऊपर, फिर अर्थी उतारी फिर लदी। 17 अर्थी नीचे और एक अर्थी लदी चारों के ऊपर। अब सब लोगों ने पुकारा भोलेनाथ प्रकट हो जाओ।
जितनी औरतें थी सब भोलेनाथ प्रकट हो जाओ, ये क्या हो रहा है बाबा, आपके दिए हुए चावल के द्वारा ये प्रभाव है, बाबा प्रकट हो जाओ। भोले बाबा ने आकाशवाणी की, आज के बाद कोई भी पत्नी अपने पति से ये नहीं करेगी कि जाओ चोरी करके लाओ। जितनी औरतें थी सिमगुड़ा की सब कान पकड़े, बाबा अब आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, ये जो नियम है 16 अर्थी 17 अर्थी का ये समाप्त करो। बाबा ने वरदान दिए और बाबा अंतर ध्यान हो गए। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं, तो कोई भी माता अपने पति को ये ना कहे कि जाओ चोरी करके लाओ। कोई समझदार है पति खुद व्यवस्था करते हैं। अब पतियों का भी कर्तव्य है कि पत्नियों का पूजन करें। पूजन का अर्थ समझ लें कि सुबह से 2 बजे अगरबत्ती लेकर जय देवी मैया जय देवी मैया। पूजन का अर्थ है सम्मान। नारी जसस्य पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों का पूजन हो। बाबा सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, विवाह हो गया, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, पत्नी कह रही है नेक थोड़ा उधर सरको, मुझे भी सोना है। पति सरकते जा रहे हैं, वो तनक और सरको, ये गोपाल कहाँ सोएगा, तनक और सरको, ये रिंकू टिंकू पिंटू कहाँ सोएंगे। और बाबा जी सरकते जा रहे हैं, कुआ सपा सिलपट है, बाउंड्री है नहीं। बोले तनक और सरको, मैं कहाँ सोऊंगी, जब नेक और सरको मैं कहाँ सोऊंगी। तत्काल बाबा कुआ के अंदर धाम धूम कहा नहीं लगाया। बाबा जी कुआ में गिर गए, सब लोग आए गांव के, अरे अरे आओ आओ आओ, बाबा कुआ में गिर गए, निकालो निकालो निकालो। बाबा को निकाला, बाबा बोले भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भगवान की बड़ी दया हो गई, भगवान की बड़ी दया हो गई। लोगों ने कहा बाबा तुम कुआ में गिर गए, तुम्हारे खून आ गया, तुम कह रहे हो भगवान की कृपा हो गई। कहाँ कृपा हो गई भैया? बोलो कैसी? इस सपने के विवाह ने मुझे इस कुआ में डाला, और सच्चे का विवाह अगर मैं कर लेता तो जाने किस कुआ में पड़ता। अच्छा एक बात हो रही है कि सच्चे का विवाह करना कुआ में पड़ना होता है। जब शादी नहीं होती है तो बुआ कहती है मेरे भतीजे मैं विवाह कराऊंगी, मामा कहता है मेरा भांजा मैं कराऊंगा, सब ब्याह करा देते हैं। जब ब्याह हो जाता है तो 6 महीने बाद ही उसके लोटा थरिया अलग कर देते हैं। अम्मा राम राम कहेगी, राम राम, अपना अपना लाओ, अपना अपना खाओ। और इसके बाद कोई भी साथ नहीं देता, और जिंदगी में वो आदमी कुआं में पड़ के मर तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता। तो बाबा ने कहा कि अच्छा किया, सपने के विवाह में मैं गिर गया कुएं में, तुम लोगों ने निकाल दिया, और सच्चे के विवाह में तो जब तुम लोग कुआं में पटक देते निकालता कोई नहीं। आज भगवान का भी विवाह का ऑफर आ गया, और रुक्मणी ने कहा कि मेरे साथ द्वारकाधीश विवाह करो, नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगी, तब मैं कुछ खा लूंगी। अच्छा माताओं का ये प्लस पॉइंट आज का नहीं है, पुराना है। रुक्मणी ने भी कहा ना, या तो मुझे ले जाना और मैं झड़ खा करके। अच्छा आजकल भी घरों में जब पत्नियों का माइंड गर्म होता है तो पत्नियां भी कहती बस देख रही तुम्हारी सीतारामी हमने, बस अब नहीं सहा जाता, ज्यादा हमसे कुछ किया तो झड़ी खा ले भैया। और जहाँ इतना कहा देवी ने, सोई पति का पसीना छूट गया। देवी तुम हाथ लाल पाम लाल तू हमारे आई, हम तो तेरे बेटी बेटा तू हमारी माई। पति को हाथ जोड़ना ही पड़ता है, माताओं का प्लस पॉइंट। रुक्मणी ने भी कहा द्वारकानाथ हमें लेने नहीं आओगे तो हम घेर खा लेंगे। पंडित जी हमारे थे दत्ता, हमारे धनियापुर वाले, रुक्मणी जी और सर्वे दे दी, लोग पंडित जी लेके जाओ यहाँ से, फिर आके लेकर के पहुंचने, हमारा तो काम है भैया भगवान की सेवा करना। लेकर पहुंच गए और पत्र मिल गया भगवान को। भगवान रथ निकाला और रथ में अपने साथ में सारथी को लेकर के भगवान चल दिए। पीछे बलराम आए, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? जी। तो भगवान बोले कुंदनपुर निज धाम रुक्मणी का ब्याह रचाना, आएगा वहां से सवाल उसे तुम मार भगाना। भगवान चले गए और रुक्मणी जी पूजा कर रही है मंदिर में, और पूजा करके भगवान ने सारी देवी जल्दी आ जाओ,
माता समझ गई। तत्काल रुक्मणी जी आई, रथ में बैठाया और रथ में बैठा करके भगवान ले गए। चर्चा होने लगी। भंडारा हो, बढ़िया खीर बने और साल भर तक तुम्हारी भैंसें गऊ खूब दूध दें, आप खूब दूध पिए, आनंद हो। बोली नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण रुकम को पकड़ लिया और रुकम को पकड़ने के बाद में रथ से बांध लिया। बलराम जी आए, कन्हैया ये क्या कर रही हो, ये रिश्तेदार है तुम्हारा, इसके साथ ऐसा हास्य न करो। रुकम को खोल दिया, रुकम ने कन्यादान किया। रुकम ने कहा मैं अब लौट के नहीं जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है तुम यहीं रहो, तुम्हारे नाम का एक नगर बसा देते हैं। वहीं रुकम को बसा दिया और रुकम की बहन भगवान कृष्ण को ब्याही थी। रुकम की पुत्री भगवान के पुत्र को ब्याही थी। रुकम की नातिन भगवान के नाती को ब्याही थी। ऐसा भागवत में लिखा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान ब्याह के आ गए हैं द्वारकापुरी के अंदर और भगवान के गीत गाए जा रहे हैं। अरे लला सुने हरे हरे, ओ लला सुने यशोदा के, हमने जानी रे तुम्हारी बात। लला सुने हरे हरे, लला सुने यशोदा के, हमने जानी रे तुम्हारी बात। अरे हम जानी ये बात सामरे, हम ते ना डरोगे। हम जानी ये बात सामरी बात लला सुने। हम जानी ये बात सामरी, सुन लाला गिरधारी। हम जानी ये बात सामरी, सुन लाला गिरधारी। ये बात सामरे सुन लाला गिरधारी। तनक दही के कारण डोले, तनक दही के कारण डोले, घर घर खोल की बारी। लला सुने हरे हरे, लला सुने यशोदा के, हमने जानी रे तुम्हारी बात। लला सुने हरे हरे। सुनाए जा रहे हैं और ससुराल पक्ष से एक बात पूछी जा रही है भगवान से। मिल बरसाने की गोरी, मिल बरसाने की गोरी, पानी पूछे नवल किशोरी। मिल बरसाने की गोरी, मिल बरसाने की गोरी, ये तो पूछे नवल किशोरी। बरसाने की गोरी, गारी गाँव में नवल किशोरी। ब्रजवासी दास बाबा ये गारी गाँव में, उस पास सदा ब्रज पाँव में। दीवा वारे
भगवान को खूब गालियां सुनाई हैं। अच्छा, ससुराल की गाली कैसी होती है? जैसे खीर, और खीर पे शक्कर, और शक्कर पे घी। जैसे आदमी घी पी जाता है खीर मिला के, ऐसे ही ससुराल की गालियों को पी जाता है, नीचे गर्दन कर लेता है, खरी खरी सुनाई जाती है। बताओ इतनी खरी कौन कहेगा? नंदन नंदन तेरी बुआ और कुआरी की सुत हुआ, तेरी बहन समुद्रा कुआरी, अर्जुन संग से धारी। खूब भगवान ने गाली सुनी और ब्याह करके आ गए भगवान प्रेम से द्वारका में। और भगवान का विवाह जब हो गया, सत्राजित नाम के राजा हैं, एक बार वो मणि पहन करके द्वारका में आ गए और मणि का प्रकाश देख के सब द्वारकावासी उन्हें सूर्य नारायण समझने लगे। लेकिन भगवान ने पहचान लिया, सत्राजित ये मणि उतार दो और मणि राज खजाने में दे दो, यहाँ सोना मिलेगा तो रोज दान होता है ब्राह्मणों को, साधुओं को, गौओं को। सत्राजित को बड़ा बुरा लगा कि द्वारकावासी मुझे सूर्य समझने लगे और ये कृष्ण ने मुझे पहचान लिया। भाई भालू नीचे और भगवान ऊपर, और भगवान ऊपर, भालू नीचे और भालू नीचे और भगवान ऊपर, यानी भगवान ऊपर ही रहे, नीचे आए ही नहीं। और मार मार के मुक्का, मार मार के मुक्का, भालू की नस नस ढीली करी तो भालू बोला, बस बस बस, मैं समझ गया आप तो मेरे राम हैं। भगवान बोले, नहीं, हम वसुदेव नंदन घनश्याम हैं। वो नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं छुप सकते, मैं समझ गया आप राम हैं। रामावतार में भगवान ने रावण को मार दिया, सारे वीरों को मार डाला। जामवंत को आया जोश, बोले प्रभु सारे वीर आपने मार डाले, अब मुझसे लड़ने वाला तो कोई है ही नहीं, और मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है, आपकी भुजाओं में बड़ा बल है राम, आओ मेरे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। भगवान बोले, अरे ये नहीं हो सकता, मैं आपको तात कहता हूँ, आपने मुझे पटक दिया तो मेरी बदनामी, मैंने आपको पटक दिया तो मेरी बदनामी। आगे कभी देखा जाएगा। आज कृष्ण अवतार में वही जामवंत हैं, उन्हीं की पुत्री जामवंती है। भगवान बोले, प्रभु ये मणि भी ले जाओ और मेरी पुत्री को भी ब्याह ले जाओ। एक विवाह और हो गया। आज तो सब कपड़ा नए नए पहन के आए, प्रधान जी तो हमारे बाराती बन के आए। चला और देखो प्रधान जी सामने भी बैठे, इधर भी बैठे, कुर्सियां भी आ गई हैं, चलो नाश्ता भी आएगा, चिंता नहीं, बन रहा है, बड़ा काम है, बड़ी बारात है यहाँ, बड़े एक शादी तो है नहीं, कई शादियाँ, 16,000 शादियाँ हैं, बहुत लोग आएंगे तो खाना शुरू कल होगा 10 बजे के बाद, तब तक ऐसे ही चाय पानी कर। नारायण नारायण नारायण, भगवान आ गए। इसके बाद में सत्राजित की जो पुत्री है, इसका नाम है सत्यभामा, वो भी भगवान को चाहती है कि मेरा भगवान कृष्ण से विवाह हो जाए। सत्राजित ने आकर के अपनी पुत्री सत्यभामा भगवान को ब्याह दी और मणि भी भगवान को दे दी। बोलो नारायण, बोलो नारायण, जोर से बोलो। भगवान कृष्ण के बहुत सारे विवाह होने लगे। अचानक से भगवान के पास एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी में लिखा है, हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम 16,000 अबला हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, और भामासुर नाम के दैत्य ने हमें बंदी बना रखा है। आपने रुक्मणी की रक्षा करी, सत्यभामा की रक्षा करी, जामवंती की रक्षा करी, आपने कंस पापी को मारा, अघासुर, बकासुर, तृणावृतकेशी, इन सबको मार डाला, काले यमन को मार डाला, और परमात्मा है, इस पापी को मारो, हम नारी अबला कन्याओं को, हमें इसकी बंदी से बाहर निकालो। पत्र भगवान ने पढ़ा तो भगवान रुकने वाले नहीं है, क्यों मारना था तो भगवान ने अपने साथ सत्यभामा को क्यों लिया? सत्यभामा को क्यों लिया? वहां महारानी की पटरानी की युद्ध में क्या आवश्यकता थी? सुखदेव कहते हैं, राजन, सत्यभामा जो भगवान की पटरानी है वो कौन है? सत्यभामा माने पृथ्वी है, ये भामा पृथ्वी,
और पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर। और भगवान बिना सत्यभामा के पूछे उसे मार डालते तो रोती कि मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे पुत्र को मार दिया। इसलिए भगवान साथ ले गए सत्यभामा को कि चलो देख लो अपने पुत्र के कर्तव्य। भगवान चल दिए और जैसे ही पहुंचे हैं भौमासुर को पता चला, बलवान था भौमासुर। भौमासुर ने अस्त्र शस्त्र सेना लेके भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। बाण छोड़ने लगा और बाण भगवान के चुभने लगे। 2-4 बाण भगवान के शरीर में घुस गए और जब भगवान के बाण लगी, खून आने लगा तो सत्यभामा बोली, महाराज इस पापी को मार डालो। बोलो हम यही तो चाहते थे, आप जल्दी कह दो हमसे। सत्यभामा ने कहा और भगवान ने तत्काल भौमासुर का वध कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की। भौमासुर का वध करके भगवान उन 16,000 कन्याओं का बंद से बाहर निकाला। वो कन्याएं गदगद वाणी से रो करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। बोली महाराज आप तो काल हैं और आप परमात्मा विष्णु भी हैं, रचना भी करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, आप भी खाने वाले हैं। ब्रह्मा बन के रचना कर देते हो, विष्णु बन के पालन कर देते हो और काल बन के खा जाते हो। ब्राह्मणों की संतों की बढ़िया सलाद बनाते हो, चटनी बनाते हो, दुनिया की दाल बनाते हो, फुल्का बना खा जाते हो। इच्छा होती दुनिया को रच देते हो। इसके साथ साथ हमें भी मार डालो, क्योंकि हम अच्छी घरों की कन्या हैं, कुलीन घरों की कन्या हैं, हम पवित्र हैं, निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी अब कोई भी राजकुमार हमारा वरण नहीं करेगा, हमें दोष लग गया। और हमारे घर वाले भी हमें नहीं अपनाएंगे, हम कहाँ जाएंगे नाथ, हमें भी मार डालो। तो भगवान ने उन 16,000 कन्याओं को साथ बैठा के और वेद मंत्रों के द्वारा भगवान ने सबके साथ पान ग्रहण संस्कार किया, उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया और द्वारका ले आए। 16,100 रानी 8 पटरानी भगवान के हैं, पुत्र होने लगे। भगवान का एक पुत्र है प्रद्युम्न और संभासुर नाम का एक दैत्य था जो कंस का मित्र था। मित्रता के कारण भगवान कृष्ण प्रिंसिपल कॉलेज विद्यालय सब लगे हुए हैं। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि महाराज बड़ा परिवार जब हो जाता है तो पता नहीं चलता है कौन कहाँ है। बोले क्या हो गया नारद जी, कि आपका पुत्र कहाँ है? बोले कौन सा? अनिरुद्ध। यही होगा कहीं महलों में पढ़ाई करता होगा। बोले गिनती कराओ। अब आए सब लोग, गिनती करी गई है। भगवान के कितने 16,100 रानी 8 पटरानी और एक के 10 पुत्र हैं, तो वो तो गिनती लाखों में होगी जाकर के। अब गिनती होना शुरू हुआ तो पता चला कि महाराज एक राजकुमार आपको नहीं मिल रहा है। बोले कौन सा? अनिरुद्ध। पता लगाओ। तो पता चला कि एक दिन अचानक बाणासुर की पुत्री है उषा, और उषा ने सपना देखा और सपने में अनिरुद्ध को देखा और उसकी एक सहेली है चित्रलेखा। उससे कहा कि तू चित्र बहुत अच्छा बना देती है, मैं तुझे बताती हूँ अनुमान से कि मैंने आज सपने में ऐसा एक राजकुमार देखा है। और चित्रलेखा ने वो चित्र बना दिया। चित्र मिलाया गया, किसका फोटो है? तो पता चला ये फोटो तो अनिरुद्ध का है। उषा मोहित हो गई और उषा ने किसी तरह से अनिरुद्ध का हरण कर लिया और महलों में ले आई। राजकुमार महलों में कुंवारी बेटी के पास, तो बाणासुर को पता चला और बाणासुर पता चला तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। जाके नारद जी ने बताया कि प्रभु आपका पुत्र अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में पड़ा है। अच्छा पता लगाते मंत्रियों को भेजा, कहा जाओ तो जाके बोलो बाणासुर से भाई हमारे राजकुमार की गलती तो है नहीं, सपने में फोटो देख करके हमारे राजकुमार का और तेरी पुत्री ने हमारे राजकुमार का हरण कर लिया है, गलती तेरी बेटी की है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र को अब जेल से मुक्त करके हमारे वापस भेज दो। बाणासुर नहीं माना। भगवान का युद्ध शुरू हो गया, विशाल युद्ध हुआ। बाणासुर के साथ भगवान शिव भी लड़ते हैं। भगवान शिव ने कहा कि नहीं बाणासुर,
अब मेरी बात मान, तेरी पुत्री के योग्य ऐसा वर नहीं कोई दुनिया में, क्योंकि जो पुत्री स्वयं जिसको चाहती है और स्वयं सब करती है, तो इसलिए तू ऐसा कर, अपनी बेटी का विवाह कर दे, युद्ध बंद कर दे। बाणासुर नहीं माना तो भगवान ने बाणासुर की सारी भुजाएं हटा दी और 2 भुजाएं छोड़ी और बाणासुर भगवान के चरणों में गिर पड़े और बाणासुर ने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया और भगवान को अपना समधी बना लिया। बोलो नारायण भगवान की, बोलो नारायण भगवान की। अच्छा, भगवान की 16,100 रानी 8 पटरानी सम्राट परीक्षित, ये आपने कथा सुनी भगवान की मृत्युलोक की साकार लीला, इसका आध्यात्म दर्शन है। ये 16,000 जो कन्याएं हैं ये कौन है? 80,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, 40,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। कृष्ण योगी हैं, योगेश्वर हैं, मोर का पंख लगाते हैं, एक भी दिन किसी भी रानी के पास नहीं गए, केवल भगवान ने सोच लिया और रानी के पुत्र हो गए। तो ये 16,000 वेद की जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वही वेद की ऋचाएं उपनिषदें अपना स्त्री का रूप धारण करके, और जो अगम निगम जो ब्रह्म है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता परियोगी। उस ब्रह्म की आराधना उपासना साधना करने के लिए वो वेद की जो ऋचाएं जो उपनिषद हैं, वही स्त्री का रूप धारण करके नित्य भगवान की उपासना करती हैं। बोलो नारायण भगवान की। कृष्णासी सखाया कश्चिदं ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्राते प्रशांत आत्मा जिते ब्रह्मवित्तमा विरक्त है, इंद्रियों को बस में रखने वाले प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया है, नितांत एकांत शांत प्रशांत रहने वाले, आराधना उपासना साधना में लगे रहने वाले, असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा महीपति। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, संतोष। नार चिंता नहीं कीजे, हरि को सुमरन कीजे, भाग्य को चक्कर सारो, हरे एक दिन विपत हमारी, मोहन मुरली बार। देवी ये विपदा सब पर आई, राम जी पे आई, श्याम जी पे आई, हरिश्चंद्र पे आई, मुरुध्वज पे आई, जीवन में एक बार सब पर आती है ये विपदा, ये परेशानी, ये दुख, सबको देखना पड़ता है। आप भजन करो भगवान का, भजन श्याम को सार और माला पार लगावेगी, धरी रहेगी संपत्ति, काहू के संग न यावेगी। देवी तो भजन करो भगवान का, स्वामी भजन करो। भूखे भजन न होए, पेट की ज्वाला अग्न सतावेगी, नहीं होई गो भजन हाथ सो माला छुट्टी छुट्टी जावेगी। स्वामी हमने सुना है द्वारका के वासी कृष्ण आपके मित्र हैं,
आहा देवी मित्र, विपदा में ना मित्र कोई, संपत्ति के सब ही संगाती हैं, बिगड़ी का नहीं मोल नार सब बनी के साथी हैं। देवी, विपत्ति में संकट में कोई किसी का मित्र नहीं है, और तू विपत्ति में दुख में तू मुझे वहां भेजेगी परिवार, पराई दरवाजे पर पराए घर मुझे भेजोगी तो अपनों मान घटाओगी, धरी रहेगी ये संपत्ति काहू की संग न जावेगी। संसार को कभी अपना दुख न बताए, तुम अपना दुख बता दोगे तुम्हें वो ब्लैकमेल करेंगे, तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, कमजोरी का फायदा उठाएंगे। ये संसार के लोग हैं देवी, इसलिए भजन करो। ओ मां कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ मां कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन सपन करे, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। देवी, भगवान शिव कहते हैं कि संसार सपना है, इस सपने में भगवान का भजन है। यहाँ एक तर्क आती है, ध्यान से सुने सब लोग। कथा के बीच का ये आध्यात्म है और परमात्मा के साथ हमारी प्रीति। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म करो ये सब कहते हैं। भजन करो ये सब कहते हैं। लेकिन आप जब यम नेम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान दान समाधि पर जाएंगे, सांख्य योग की ओर जाएंगे, जब आप पूर्णतः गीता रामायण का अध्ययन करेंगे और पूर्णतः आप परमात्मा के प्रति राग छोड़ के अनुराग होगा। हमारी जो विस्मृति हो चुकी है, जब हमारी स्मृति जागेगी तो हम संसार के लिए निष्क्रिय हो जाएंगे।